पुष्पेश सर, आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर? मैं जो चीज है, मैं जो देख रहा हूं अभी तक, उसमें दो इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियर है। पहला कि तालिबान अफगान फोर्सेस और जो भी उनको सपोर्ट मिल रहा है उनको सरप्राइज कर रहा है। दूसरा, तालिबान ने अमेरिका को फोर्स कर दिया है कि वो वापस इस युद्ध को छोड़ने के बाद वापस इसमें आए। तो मैं ये जानना चाहता हूं, तालिबान के पास इतनी ताकत कैसे आ रही है? नहीं, मुझे लगता है निशांत भाई उत्तर बिल्कुल साफ है जी। जैसा कसवर भाई भी कह रहे हैं, सीधा कहने से बच रहे हों भले ही, कि पाकिस्तान ही उनका मददगार है और खुफिया तौर पर शायद ईरान भी उनको मदद दे रहा है। क्योंकि कुल मिलाकर यदि आप देखें तो इस्लामी कट्टरपंथी का लाभ अगर किसी को होगा अफगानिस्तान में तो वो ईरान को ही हो सकता है। हम अपनी नज़र से जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ईरान भी चिंतातुर होगा, तालिबान आएंगे, सुन्नी है, वो शिया हैं। मगर जहाँ तक ये भू राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें यदि ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलते हैं और चीन का समर्थन उन्हें है, तो वो इजराइल की नाक में नकेल भले ही न डाल सकें, मगर अपनी उनकी सुरक्षा एक हद तक निरापद हो जाती है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि मदद कहाँ से मिल रही है, उसमें दो पक्ष हैं। मदद तो उनको वही मिल रही है जहाँ से पहले मिल रही थी, पाकिस्तान से। और अमेरिका जिस हालत में छोड़कर भागा है तो वो असला भी उनके हाथ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लगा ही होगा। हम एक जो दूसरे आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि उनके 70 आदमी ढेर हुए, 50 आदमी ढेर हुए, मगर ये अकेले तो नहीं मरे हैं। कुछ लोग तो अफगान सुरक्षा टुकड़ियों में भी मरे होंगे, फौज में भी मरे होंगे। सर, मैं आपको रोक रहा हूं। आपने इस सवाल से मुझे प्रॉम्प्ट कर दिया है कि मैं एक मन में मेरे बार बार एक कोलाहल चल रहा था। अफगान फोर्सेस रोज अफगान फोर्सेस के वीडियो बनाए जा रहे हैं और अफगान की डिफेंस मिनिस्ट्री उसको ट्वीट कर रही है। अफगान के अलग अलग मिनिस्ट्री ट्वीट कर रही है कि अफगान के डिफेंस फोर्सेस के लोग बोल रहे हैं, देखिए हम मार देंगे, हम जान दे देंगे, हम इनको काट देंगे। मैंने जिंदगी में कभी भी अमेरिका के जो फोर्सेस है उनका, भारतीय फोर्सेस के, कभी ये वीडियोस नहीं देखे। मतलब ये एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है बार बार कि ये कितने मोटिवेटेड है। इसका मतलब वो मोटिवेटेड नहीं है। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये साइवॉर का एक पक्ष है जो जनरल गुरमीत सिंह उस पर प्रकाश डालेंगे कि मेरे ख्याल में जब आप एक तरफ से ये कह रहे हैं कि काबुल का पतन आसन्न है, 2, 3, 4 दिन में न सही हफ्ते भर में काबुल में भी हमको देखने को मिल सकता है कि केंद्रीय सरकार 1-2 जगह से झंडा फहरा रही हो, बाकी सब जगह हवा जो है वो तालिबान का हो। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि तालिबान के विरुद्ध अफगान की जनता का जो आक्रोश है वो उनको आगे नहीं बढ़ने देगा। मगर एक दिक्कत ये भी है कि पिछले 20 वर्षों में तालिबान मुक्त अफगानिस्तान में जो महिलाएं हों, नौजवान हों, क्रमशः उनकी संख्या कम होती गई है। तालिबान ने बड़े खूंखार तरीके से, आप ही के शो में जो मीडिया प्रमुख आए थे 2-3 दिन बाद उनकी हत्या हो गई थी। तो वहाँ कोई भी आदमी निरापद नहीं है। तो लोग अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए हैं। वो तालिबान के साथ मुकाबला करने के लिए मिलिशिया बनाकर आ गए हों और वियतनाम की तरह का मुक्त संघर्ष चल रहा हो, अल्जीरिया की तरह का चल रहा हो, ऐसा वहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।